जय श्री राम मित्रों। सुंदरकांड की इस कड़ी में आगे की कहानी पर बढ़ते हैं। हनुमान मेनाक, सुरसा, सिंहिका और लंकिनी से पार पाकर अब लंका में खड़े हैं। हनुमान जी की रावण के महल में भी जाकर खो जाते हैं, लेकिन सीता माता उन्हें कहीं दिखाई नहीं पड़ती। हनुमान जी जितना खोज सकते थे उन्होंने खोजा, लेकिन माता सीता उन्हें कहीं दिखाई नहीं पड़ी। इसके बाद भी हनुमान जी निराश नहीं हुए और लंका में घूमने लगे। यहाँ हनुमान जी का संदेश साफ है कि जीवन में आसानी से कभी भी कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन सफलता मिलेगी जरूर अगर आप लगातार प्रयास करते रहें तो। लंका में घूमते घूमते राक्षसों के महल के बीच बने एक घर पर हनुमान जी की दृष्टि आकर ठहर गई, क्योंकि उस घर पर श्री राम का धनुष बना हुआ था। इसे देखते ही हनुमान जी ने सोचा, लंका में राक्षसों के बीच ये साधु का निवास कैसे, और ये भगवान का भक्त है तो लंका में क्या कर रहा है। वो घर दरअसल विभीषण का था। संयोग ही था कि विभीषण जी उसी समय जाग गए और उन्हें उठते ही राम नाम का उच्चारण किया। ये सुनते ही हनुमान जी से रहा नहीं गया और ब्राह्मण का वेश धरकर विभीषण के सामने पहुंच गए। दो भक्त मिले, उनके बीच मधुर वार्तालाप हुआ। यहाँ तुलसीदास जी दो भक्तों के बीच का संबंध बतला रहे हैं। आपने आपके सार्वजनिक जीवन में, निजी जीवन में ये गौर किया होगा कि सहज योग या आर्ट ऑफ लिविंग या फिर ईशा योग से जुड़े साधक कहीं बाहर जाते हैं तो इन्हें अपना दूसरा भक्त इन्हीं के आस्था से जुड़ा हुआ हमेशा मिल जाता है। निर्मला देवी जी के जय श्री माता जी या जय गुरुदेव वाले भी अपने साथी भक्तों को दूसरे शहरों में भी खोज लेते हैं। उसी प्रकार इतनी विशाल लंका में भी हनुमान जी को विभीषण मिल ही गए। ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण का नियम। जैसी आपकी मनोस्थिति होगी वैसे ही लोग आपको स्वतः मिलते चले जाएंगे। विभीषण ने बताया कि अशोक वाटिका में सीता जी को रखा हुआ है। साथ ही उन्होंने हनुमान जी को वहां पहुंचने का रास्ता भी बताया। इसके बाद हनुमान जी पहुंच गए सुंदर पर्वत पर, जहां अशोक वाटिका बनी हुई थी। त्रिकुटाचल पर्वत पर बनी लंका में 3 पर्वत थे। चूंकि सुंदर पर्वत पर ही हनुमान जी और सीता का मिलना होता है, इसीलिए ही इस अध्याय को सुंदरकांड का नाम दिया गया, क्योंकि इस अध्याय की सबसे सुंदर घटना थी। सीता जी को राम की दी हुई मुद्रिका दिखलाकर हनुमान जी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि राम जी शीघ्र ही लंका पर चढ़ाई करेंगे और असुरों का वध करके आपको अयोध्या ले जाएंगे। लेकिन तब सीता जी को शंका हुई और उन्होंने कहा, तुम जैसे असंख्य वानर और भालू भी श्री राम जी के साथ मिलकर अगर आएंगे तो रावण की विशाल सेना का मुकाबला कैसे करेंगे। तब हनुमान जी ने उन्हें अपना असली स्वरूप दिखाया। कनक भूधराकार शरीरा, स्वर्ण के समान चमकता हुआ पर्वताकार शरीर हनुमान जी का था। हनुमान ने कहा, माता, अहंकार की बात नहीं है, लेकिन मुझे आपको ले जाने का आदेश नहीं है, नहीं तो मैं तुरंत इसी वक्त ही आपको श्री राम जी के पास ले चलता। ये सभी राक्षस मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते। तब सीता जी ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को अनेक वरदान दिए, जिसमें सबसे प्रमुख था कि हनुमान जी अमर होंगे और बुढ़ापा उन्हें कभी छू भी नहीं सकेगा। हनुमान जी अति प्रसन्न हुए और उन्होंने सीता माता से कहा, इस वाटिका में लगे सुंदर फल देखकर अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। आपकी आज्ञा हो तो मैं इन फलों को खाकर अपनी भूख मिटा लूं। यहाँ आप गौर कीजिए, हनुमान जी सागर के उस पार से जब चले थे तो मेनाक पर्वत ने उन्हें विश्राम का ऑफर दिया था, लेकिन तब हनुमान जी ने मना कर दिया। उन्होंने राक्षसों को सबक सिखाया, विभीषण से मुलाकात भी की, लेकिन उन्हें भूख तब महसूस नहीं हुई। उन्हें भूख तब महसूस हुई जब उन्हें जो कार्य दिया गया था वो पूर्ण हुआ। लंका में सीता की खोज कर ली गई, उन्हें प्रभु का संदेश सुना दिया गया, उनका काम यहाँ संपन्न हो चुका था। अगर हनुमान जी की जगह कोई और दूसरा दूत होता तो तुरंत यहाँ से वापस लौट जाता, लेकिन हनुमान जी की बात अलग है। फल खाना दरअसल एक बहाना है, असली उद्देश्य रावण को थोड़ा मजा चखाना है। सीता ने कहा, फल तुम जरूर खाओ, लेकिन इस बाग की पहरेदारी बहुत ही खतरनाक निशाचर करते हैं। हनुमान जी ने कहा, उनकी फिक्र किसे है माता, और तुरंत पेड़ पर चढ़कर फलों पर टूट पड़े। ये देखकर पहरेदार हनुमान जी को पकड़ने दौड़े तो हनुमान जी ने उन्हें बड़े आसानी से मार डाला। जो बच गए वे रावण के पास जाकर बोले कि अशोक वाटिका में एक बड़ा भारी बंदर घुस आया है, वो फलों को भी खा रहा है और हमें भी मार रहा है। तब रावण ने अनेक योद्धा बंदर को पकड़ने के लिए भेजे, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें भी बहुत मारा। तब रावण का पुत्र अक्षय कुमार असंख्य योद्धाओं को साथ लेकर बंदर को पकड़ने चला। हनुमान जी ने एक बड़ा पेड़ उखाड़कर अक्षय कुमार पर पटक दिया, वो वही मारा गया। साथ आए सैनिकों में से कुछ को हनुमान जी ने छोड़ दिया,
जिससे वो रावण को ये सारा समाचार सुना सके। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण क्रोध से भर उठा। तब उसने अपने दूसरे बेटे मेघनाद को भेजकर उसे पकड़ने को कहा। यहाँ आप गौर कीजिए, सीता जी से मिलने के बाद हनुमान जी एक अलग ही अंदाज में आ गए हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे क्रिकेट में सेंचुरी लगाने के बाद बल्लेबाज बेहद आक्रामक हो जाता है, क्योंकि उसका मुख्य कार्य तो पूरा हो चुका होता है। इधर रावण का अहंकार इतना विदीर्ण हो चुका था कि उसने मेघनाद से साफ कहा कि बंदर को जीवित पकड़कर सामने पेश किया जाए। तब तक रावण को अंदाज नहीं था कि ये बंदर जिसे वो पकड़ने का बोल रहा है कोई साधारण बंदर नहीं है, ये अकेला ही पूरी रावण सेना पर भारी पड़ सकता है। मेघनाद क्रोधित होकर हनुमान जी के सामने पहुंचा। उसे आता देख हनुमान जी ने एक बड़ा सा पेड़ उखाड़कर मेघनाद के रथ पर फेंक दिया, जिससे उसका रथ चकनाचूर हो गया। मेघनाद एक अतुलित योद्धा था। हनुमान जी ये समझ रहे थे कि मेघनाद कितना शक्तिशाली है, इसीलिए हनुमान जी ने सबसे पहले उसके रथ को तोड़ दिया। इससे मेघनाद का बल भी कम हुआ और मनोबल भी। ताकतवर शत्रु से कैसे निपटना है, उसका मनोबल कैसे तोड़ना है, ये हनुमान जी यहाँ बतला रहे हैं। और इधर मेघनाद भी समझ गया कि ये वानर है तो बड़ा बलवान। सुंदरकांड की ये कहानी और इसमें छुपे रहस्यों को खोलने की कड़ी आगे भी जारी रहेगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। भगवान श्री राम आप सभी का कल्याण करें। जय श्री राम।